Hello and welcome to this special Headlines Today broadcast on the best of Agenda 2014. Over the next 1 hour, we will get you rare moments with Bollywood's biggest superstar, Amitabh Bachchan. See the emotional side of Big B as he reveals his relationship with his father, talks about his biggest emotional crisis and more. But first up, some of the greatest cricketers talking about the legendary India and Pakistan rivalry on the field. And with the countdown to the 2015 World Cup having begun, they talk about the chances of their respective teams. अब सवाल ये है कि कौन जीतेगा वर्ल्ड कप। तो ये सवाल लेकर मैं पहले गौतम गंभीर से शुरू करूंगा, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द मैच फाइनल्स के गौतम थे। ये बताइए गौतम, कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? अगर आज आपके पास 100 रुपए हो पॉकेट में और आपको किसी टीम पर लगाने हो, किस टीम पर 100 रुपए लगाओगे? इतना बड़ा टूर्नामेंट में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक टीम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो वहाँ की टॉप 4 कौन होंगे। आई थिंक वर्ल्ड कप एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पर आई थिंक जो भी ऑन दैट गिवन डे अच्छा खेलेगा, स्पेशली द फाइनल्स, वही जीतेगा। तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। नहीं, 100 रुपए दिए यार, 100 रुपए दिए, एक टीम पर लगा दो, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि 4 कौन होंगे सभी। पहले बताओ कि अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए आज हो तो किस पर आप लगाओगे? आई मीन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दिल तो ये कहता है कि इंडिया को जीतना चाहिए, रिटेन करनी चाहिए ट्रॉफी, बट मेरे को लगता है कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अपने बैकयार्ड पे फेवरेट्स होगी। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स होगी अपने बैकयार्ड में। शोएब अख्तर, इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फेवरेट नहीं है, लेकिन जब 92 में वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तब पाकिस्तान जीती थी और तब भी पाकिस्तान फेवरेट नहीं थी। तो अगर आपके पास 100 रुपए हो तो आप किस पर लगाएंगे? और पाकिस्तानियों के पास 100 से ज्यादा होते हैं वैसे। पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान का एक ही मंत्र है, जब उनको एज अ फेवरेट भेजेंगे आप, जब उनको एज अ वनर टीम भेजेंगे, ये जीत के आएंगे। हमने हमेशा डिसअपॉइंट किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। मैं ड्रेसिंग रूम की बात बता रहा हूँ आपको। हम जब इंडिया के साथ खेले बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया, अननेसेसरी प्रेशर ले लिया। मैनचेस्टर में खेले तब हारे, 2003 में सहवाग ने मार के हमारा हशर कर दिया, और सचिन ने पता उसने क्या खाया हुआ था। वीरू भाई, कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? मुझे तेरा नहीं, यानी आपकी आवाज आपकी बैटिंग की तरह नहीं है। ऐसे मुझे लगता है जो गौतम ने कहा कि किसी एक टीम को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और मैं तो वैसे भी इंडिया को कभी कहता ही नहीं कि हम लोग जीतेंगे। हम तो वर्ल्ड कप जब खेल रहे थे फाइनल तो कह रहे थे हम हारेंगे। एक सुपरस्टिशियस था हमारा कि हम लोग हमेशा कहते थे क्वार्टर फाइनल हार जाएंगे, सेमीफाइनल हार जाएंगे, फाइनल हार जाएंगे, सारे जीत गए। तो आज भी मैं भी ये कहूँगा कि शायद साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एक 2 ऐसी टीम है जिन दोनों में से कोई एक वर्ल्ड कप जीते। अगर भाई देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम जो है वहाँ पे वो वेल प्रिपेयर्ड रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे 3-4 महीने से मैचेस खेलेंगे। बट ये कहते हुए एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हमारे बॉलर्स अगर फिट रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। क्योंकि जब 2011 में हुआ था, जब मुझे भी प्रेडिक्शन करो बोल के बोले थे, तो मैंने भी जब इंडिया का प्रेडिक्शन करा था, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं इंडिया में। अब मैं समझता हूँ कि जो 4-5 खिलाड़ी जो जा रहे हैं, नहीं वो लोग के बारे में इंडियन टीम बहुत मिस करेगी उनको। बट लेकिन जो भी टीम है, मैं समझता हूँ कि वनडे परफॉर्मेंस में मैं समझता हूँ कि इंडिया फेवरेट लगती है मुझे। आज आप कह रहे हैं शोएब भाई कि ऐसी कोई टीम नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि नंबर 1 टीम है वर्ल्ड की। कोई बैट्समैन है जैसे विराट कोहली, जिसने आज 141 रन बनाए, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वर्ल्ड का शायद बेस्ट वनडे बैट्समैन है। क्या आपको लगता है विराट कोहली अपने बैटिंग पर वर्ल्ड कप जितवा सकता है इंडिया को? जी हाँ, कोई पहले ये तो कहते थे कि वनडे का प्लेयर हैं और ये टेस्ट मैच में परफॉर्म नहीं कर सकते। कुछ दीवानों की मैंने बातें सुनी है, लेकिन आज उन्होंने 200 कर दिया एक ही टेस्ट मैच में, तो ये भी क्लियर कर दिया कि वो टेस्ट मैच के भी बड़े प्लेयर हैं। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जो इंडिया के पास बैटिंग लाइनअप है बहुत तगड़ी है। थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा सर उठा खेलना पड़ेगा। तो आई थिंक इंडिया कर सकता है। लेकिन इंडिया के पास जो इस वक्त जो मेजर फैक्टर है वो आपकी फास्ट बॉलिंग है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं आप हमें कॉम्प्लेसन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन फिर भी हम जीत जाएंगे मैच। बट इन्होंने कभी खेलते हुए ऐसा कभी नहीं बोला हमें कि आप बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। तो आज पता नहीं क्यों इतनी तारीफ कर रहे हैं हमारी बैटिंग लाइन। हाँ, शोएब भाई कहते हैं कि प्रेशर ज्यादा पड़ता था पाकिस्तानियों पर। बिलीव मी, मैं तो पिछले 10 साल में इंडिया में आके कमेंट्री कर रहा हूँ। इसका अफसोस मुझे बहुत ज्यादा है कि हम इंडिया से वर्ल्ड कप में क्यों नहीं जीते। बिकॉज यहाँ पे अगर जब आते हो तो वो आपको टीवी चैनल छोड़ते नहीं है।
मैंने ज़िंदगी में कोई 1000 आउट किए हैं इंटरनेशनल, मगर जब मैंने हाइलाइट्स देखे हैं मुझे सिर्फ छिक्के पड़ते नजर आए हैं अगेंस्ट इंडिया। पर क्या वजह है कि क्योंकि पाकिस्तानियों की टीम बड़ी अच्छी रही है, लेकिन इसके बावजूद जब वर्ल्ड कप आता है और इंडिया के सामने मैच होती है, और होने वाली है, मेरे ख्याल में 15 फरवरी को मैच है इंडिया पाकिस्तान की, क्या वजह है कि वही पाकिस्तानी टीम जो शारजा में हमें हराती थी लेकिन वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाई? बिल्कुल, ये एज अ प्लेयर, जब मैं एज अ प्लेयर भी था, कप्तान भी था, तो इस जेन में होता था कि यार इंडिया से वर्ल्ड कप में हम क्यों नहीं जीत रहे। बट आई थिंक शोएब का ये कि हम पे कुछ प्रेशर ज़्यादा आ जाता है वर्ल्ड कप के, यार जीते नहीं, जीतना है। जब ये हो तो आई थिंक आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है। ऑन दी अदर हैंड इंडियन टीम जब वर्ल्ड कप में आती है तो काफ़ी रिलैक्स आती है मेंटली। कौन सा कोई एक ऐसा खिलाड़ी आपके नज़र में आता है इस वर्ल्ड कप के पहले जो आपको लगता है वर्ल्ड कप पर छा जाएगा? कोई इंडियन प्लेयर या कोई पाकिस्तानी प्लेयर खास करके जिसको आपको लगता है जिसमें वो एक्स फैक्टर है जो वर्ल्ड कप जितवा सकता है? सिंह, मैं समझता हूँ इंडियन टीम के बारे में अगर आप देखेंगे तो मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स विराट कोहली और धोनी को मान के लेके चलता हूँ, क्योंकि अभी भी आपको लगता है कि धोनी इज द मेन प्लेयर फॉर टीम इंडिया? वनडे में तो बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं और बहुत बढ़िया कैप्टनसी करते हैं धोनी। मैं उनको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आएगा, मेरे ख्याल में बहुत से इंजर्ड है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़े मैचेस खेलेंगे तो कॉन्फिडेंस आया। धोनी मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। अब लास्ट वर्ल्ड कप में भी आपने उन्हें देखा है कि उन्होंने पता ही नहीं था कि वो कभी नंबर 3 या नंबर 4 आ जाएंगे, एकदम उन लोगों ने आया और वर्ल्ड कप वहाँ पे ज़बरदस्त गौतम के साथ बैटिंग की और जिताई। और जहाँ तक कि मेरा जो फेवरेट प्लेयर जो मैं मान के चलता हूँ विराट कोहली के बाद, वो AB डिविलियर्स है। तो मैं समझूंगा कि वो बहुत साउथ अफ्रीका के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्या है धोनी के बारे में जो एक तरह से वो एक उस मैच में 2011 के वर्ल्ड कप के मैच में जब धोनी और आपकी बैटिंग शुरू हुई, कोई खासियत धोनी के बारे में विच यू थिंक कैन एनेबल धोनी टू बिकम द फर्स्ट कैप्टन आफ्टर पॉन्टिंग टू विन 2 वर्ल्ड कप्स इन अ रो, या लॉयड के बाद? क्या है, कुछ खासियत है महेंद्र सिंह धोनी में? एक तो है कि लोग कहते हैं बड़ा कूल रहता है, क्या आपको लगता है वो एक उनकी खासियत है जिसकी वजह से आपको लगता है अब भी महेंद्र सिंह धोनी कैन विन यू अ वर्ल्ड कप? I think personally Mahendra Singh Dhoni individually cannot win you the World Cup. It's the Indian team that can win you the World Cup. I've always been a strong believer कि एक इंडिविजुअल आपको कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता, कोई मैच नहीं जिता सकता, टीम आपको मैच जिताती है। हाँ, जहाँ आप धोनी की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल, आई थिंक उनको प्रेशर जिस तरीके से वो हैंडल करते हैं, उनका अच्छा तरीका है। आई थिंक वो प्रेशर अच्छी तरह हैंडल करते हैं और आई थिंक अपने ऊपर लेते नहीं है, ज़्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करते। क्या कहा धोनी ने आपको उस वर्ल्ड कप फाइनल में जब आप दोनों क्रीज पर थे, सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट लग रही थी, क्या कहा उन्होंने आपसे? लोग आई थिंक उस टाइम पर ना मैंने उनको कुछ कहा, उन्होंने मुझे कुछ कहा, बिकॉज हमारे को पता था, इतनी क्रिकेट हम खेल चुके थे कि हमारे को अरे कुछ तो कहा होगा एक दूसरे से। आई थिंक सबसे सिंपल तरीका यही था कि हमारे को टारगेट दिख रहा था और टारगेट अचीव करना था, रादर देन ये आपस में बात करने की। और इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे वो पार्टनरशिप, तो कहीं ना कहीं उस पार्टनरशिप ने आई थिंक गेम सेट किया, उसके बाद यूवी ने आके खत्म किया। फिर वर्ल्ड कप में एक शॉट खेला गया सचिन तेंदुलकर ने आपके खिलाफ, इंडिया पाकिस्तान की मैच थी साउथ अफ्रीका में, ओवर थर्ड मैन आपको 6 मारा, आप बड़े जोर से बोल्ड कर रहे थे, आपको थर्ड मैन पे उन्होंने 6 मारा, कैसा लगा आपको उस दिन? ये बिल्कुल टीवी वाला सवाल है, ये बिल्कुल टीवी वाला सवाल। हम हमेशा किसी को पूछते हैं, किसी के दर्द में भी उनको पूछते हैं कैसा लगा, किसी के सुख में भी उनको पूछते हैं कैसा लगा, तो उस दिन कैसा लगा? 1.3 बिलियन लोग खुश हो गए, मैं इसमें राजी हूँ। लेकिन मुझसे बड़ा छक्का वकार भाई को पड़ा था जो सहवाग ने मारा। याद है ना आपको? हाँ, मुझे सब मैच याद है। और देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो ना, ये बड़ा कम होता है कि वन साइडेड मैच हुआ। और आप रैकेट उठा के देख लें, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे शारजा हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, वो चाहे 200 भी टीम करे क्लोज होता है, मगर वो वाला मैच हमने 270 किया और आई थिंक 41-42 ओवर में ये वो मैच जीत चुके थे। बिकॉज जिस तरीके से सचिन और सहवाग ने शुरू किया वनडे क्रिकेट में, जो स्टार्ट इन्होंने आई थिंक 10 ओवरों में 70-75 तो कर दिया। तो मैंने की बॉलिंग, शोएब ने की, वकार ने की, चारों ने ट्राई की। वर्ल्ड कप के लिए कप्तान कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि 2011 में महेंद्र सिंह धोनी थे कप्तान, 1992 में इमरान खान कप्तान थे, और लोग कहते हैं कि अगर आप बेस्ट टीम चूज करेंगे सब कॉन्टिनेंट की ऑल टाइम, उसमें कप्तान या तो इमरान रहेगा या धोनी रहेगा। किस तरह से आप देखते हैं इमरान, धोनी, कप्तान क्रिटिकल रहता है?
बहुत क्रिटिकल रहते हैं जी। वर्ल्ड कप नहीं, ये वाहिद वन ऑफ द फ्यू स्पोर्ट है जिसमें कप्तान का एक्चुअली काम होता है। हॉकी में इतना नहीं होता, सॉकर में इतना नहीं होता। इसमें उसने डिसीजन करने होते हैं समटाइम्स, ऑल द टाइम, ऑन फील्ड, देयर एंड देन, इन स्प्लिट सेकेंड। चाहे वो गलत करे, ठीक करे, बैटिंग ऑर्डर चेंज करना होता है उसने। तो कप्तान, और क्रिकेट में जो कप्तानी है वो एक्सपीरियंस से आती है। आप नेचुरल बॉर्न लीडर, नेचुरल बॉर्न डिसीजन मेकर हो सकते हो, नेचुरल बॉर्न क्रिकेटिंग लीडर नहीं हो सकते। वो आपको करने से ही आएगी कप्तानी। ऑन द फील्ड कप्तानी के अलावा आपने लड़कों की साइकी जानना है, आपने प्रेस को जानना है, अगर पाकिस्तान टीम में है तो उसके चेयरमैन को जानना है। मैंने सुना है कि आप इमरान से सब डरते थे। अजहर भाई, आप कपिल देव से डरते थे? देखिए, तो मैं ज़्यादा डर सुनील गावस्कर साहब से होता था, क्योंकि वो इतने इंटेंस प्लेयर थे। और मेरी किस्मत या बदकिस्मती जो है, उनके हर बार उनके बाजुई सीट मेरी उनके बाजुई सीट रहती थी। क्योंकि मुझे याद है, हम दिल्ली में, आपको भी याद होगा, मैच इंग्लैंड के साथ जहाँ पे ड्रॉ होना था, हम लोग ने वहाँ पे कपिल पाजी और सैंडी भाई दोनों गलत शॉट मार के आउट हो गए। तो मैंने भी, जब ड्रेसिंग रूम में सब आए तो मैंने भी वहीं बैठा था, एकदम इतना गुस्से में आ गया। मैं कभी किसी को, प्लेयर को इतना गुस्से में आते देखा ही नहीं था, बट मैंने एकदम डर गया और उधर हट गया। इससे पहले एक बार आया, बैट जोर से पटक दिया तो मेरे यहाँ तक आ गई थी। तो मैं समझता हूँ उनसे बहुत हमको डर होता था, क्योंकि वो परफॉर्मर थे और हर बार परफॉर्मेंस करते थे। तो वो एक प्लेयर से हमको बहुत डर। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि आज की तारीख में अगर आपको कहा जाए हु इज द बेस्ट वर्ल्ड वनडे बैट्समैन और बॉलर, किसका नाम लेंगे गौतम? आई थिंक करंट फॉर्म में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। बैटिंग में और बॉलिंग में मिचेल जॉनसन। शोएब? डेल स्टेन, मिचेल जॉनसन। क्या आपको लगता है ये वर्ल्ड कप फास्ट बॉलर्स का वर्ल्ड कप रहेगा? ये वर्ल्ड कप फास्ट बॉलर्स का ही है। ये वर्ल्ड कप फास्ट बॉलर्स का ही वर्ल्ड कप होगा। मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं कि अगर इंडिया के फास्ट बॉलर फिट रहे और तगड़े रहे और चढ़ के खेले तो इंडिया के पास बहुत बेहतरीन चांस है। आई थिंक एबी डिविलियर्स और डेल स्टेन। आप सब साउथ अफ्रीकन के नाम ले रहे हैं, इसका मतलब है साउथ अफ्रीका एक तरह से फेवरेट्स लग रही है। अजहर भाई, कोई नंबर 1 वर्ल्ड बैट्समैन और बॉलर? मैं बिल्कुल वीरू से इत्तेफाक रखता हूं कि एबी डिविलियर्स और विराट कोहली बैटिंग में बहुत ज़बरदस्त है। और मैं समझता हूं कि डेल स्टेन और मॉर्ने मॉकल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पेस और एक्स्ट्रा बाउंस जो ऑस्ट्रेलियन विकेट पे होगा, तो मैं समझते हैं 2 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सब के मद्देनजर खड़ी है या फिर? मैं नहीं मानता हूँ, ये बात कहीं भी जा सकती है। कुछ लोग, कुछ दल ऐसे हैं जो मजहब या धर्म का इस्तेमाल सियासत के लिए करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको एक सीमा तक कामयाबी मिलती है, बाद में वो भी कामयाब नहीं होते। मणिशंकर अय्यर जी, देश के भीतर धर्म के नाम पर डिरेल्ड पॉलिटिक्स कहां पर होती? ये 1951 के अक्टूबर 16 तारीख को शुरू हुआ, जबकि भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ। उस दिन राजनीति में धर्म लाया गया और उस दिन के बाद हमारे राजनीति से छूटा नहीं है। और आज के दिन तो बिल्कुल साफ है कि हालांकि सरकार चाहे कि धर्म का दुरुपयोग नहीं हो, इतने लोग उन्होंने लाया है पार्लियामेंट के अंदर जो कि धर्म का दुरुपयोग ही करते हैं। जब से स्पेशल डायरेक्टर भी बने, एक बहुत बड़ा केस आपने पर्सनली ओवरसी किया है और वो केस रोज हर मीडिया की सुर्खियां हैं। और उस केस में कल भी हमने एक बहुत बड़ा अरेस्ट देखा और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये धारणा बन रही थी कि हाँ, वो शारदा का स्कैम तो है बहुत बड़ा, बट कहीं सरकार की तरफ से एक पुश तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकली इट सूट्स देम टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट बंगाल। देखिए, हम तो अपना काम करते हैं, अब किसे सूट करता है किसे नहीं सूट करता है वो तो मैं नहीं सोच सकता, और न ही मुझे कोई इस बारे में कहता है, और नहीं मैं किसी की बात करने के लिए सक्षम हूँ। जहाँ तक हमारा है सवाल, हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है, वो जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, जो एविडेंसेस आ रहे हैं, उनके बेसिस पे हम कर रहे हैं और आगे भी वैसे ही करते रहेंगे। अब इसमें नाराज़गी हो, खुशी हो, उसकी तो परवाह हम कर नहीं सकते। हम तो सिर्फ इतनी ही परवाह कर सकते हैं, और जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से
अच्छी तरह से करें ताकि हम कोर्ट के सामने में जब मामला रखें तो वो हमारे रिपोर्ट से सेटिस्फाइड हों। एक बहुत बड़ी पहल देवेंद्र जी नरेंद्र मोदी कर चुके हैं कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात उन्होंने की है, और ये बात आज की नई बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी बात है और कई सालों से ये बात की जा रही है। क्या आपको मोदी जी के आने के बाद उसमें कुछ बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री बहुत सालों तक काम किया है और विपक्ष में भी काम किया हुआ है। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में किस प्रकार से राज्यों को कठिनाइयां सहन करनी पड़ती है, ये उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया, ये उन्होंने देखा है। और इसलिए मुझे लगता है कि आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस वो ये चाहते हैं कि ये जो केंद्र और राज्य की ये जो रिलेशनशिप है ये ज़्यादा प्रगल्भ हो, और जैसा उन्होंने कहा है कि भारत को अगर विकसित करना है तो टीम इंडिया ये उसको विकसित कर सकती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स ये मिलकर टीम बनेगी, और ये टीम एक साथ मिलकर जब काम करेगी तब भारत विकसित हो सकता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक नई पहल उन्होंने करने की कोशिश की है और इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर है। आमतौर पर देखा जाता है कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसके विपरीत अगर सरकार राज्य में हो तो ये टसल काफी बढ़ता है। मोदी जी के आने के बाद आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है रावत जी? नहीं, मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक अनिश्चितता जरूर है। प्लानिंग कमीशन के विषय में ये कह दिया गया कि इसको वाइंड अप किया जाएगा, लेकिन अभी तक राज्य के रूप में हम ये समझ पाने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं कि हम किसको अप्रोच करें। फाइनेंस डिपार्टमेंट को, पीएमओ को, आखिर हमारी योजना जो एनुअल प्लान है उसका स्वरूप